अल्लामा इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आप लोगों को आज कुछ ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों से मुलाकात कराना चाहता हूँ जिनको समाज ये समझता है कि इनमें कमी है, अपाहिज हैं, हैंडीकैप्ड हैं या और कोई किसी और तरह से कहता है, लेकिन उनके हौसलों की उड़ानें वाकई इतनी हैं। जैसे मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल का ये शेर इन पर सटीक बैठता है कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। जिनके 2 हाथ 2 पैर सही सलामत हैं, उनसे कहीं ज़्यादा आगे का हौसला रखने वाले ये वो लोग जो सोशल कॉज के लिए, समाजी बेदारी पैदा करने के लिए अपने घरों से अलग अलग स्टेट से होकर दिल्ली से, यानी यहाँ इंडिया गेट जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, यहाँ से इन लोगों का फ्लैग ऑफ होगा और जितने भी ये हैंडीकैप्स हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, ये सभी विकलांग लोग समाजी बेदारी पैदा करने के लिए दिल्ली से श्रीलंका बॉर्डर तक जाएंगे। अलग अलग कई स्टेट से होकर के गुजरेंगे और लोगों को पैगाम भी देंगे कि कई तरह के पैगाम होंगे, और वो ये कि जो सोशल कॉजेज़ हैं, जैसे ड्रग एब्यूज़ है या रेप को लेकर के लोगों को जागरूक करने के मामलात हैं या और बहुत सारी चीज़, उन सब में ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये चल नहीं पाते हैं आपकी तरह, हमारी तरह। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन्स पर, ये कुछ इस तरह से चलते हैं। इनको बैसाखियों का सहारा होता है, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं, और कोई दोनों बैसाखी लेकर चलता है दोनों हाथ में, कोई पैर से, किसी को बचपन से पोलियो है, किसी को और तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये अलग अलग परेशानियों में मुब्तला हैं, लेकिन इनकी वो परेशानियाँ इनके हौसलों के, इनके जज्बात के, इनके जुनून के आगे कहीं ज़्यादा है। ऐसे कपल भी हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हैंडीकैप्ड हैं और उनके साथ उनका बच्चा भी है, और बहुत से लोग हैं। ये देखिए, इनकी ये जो स्पेशली बनी हुई डिज़ाइंड ये 2 व्हीलर होती है, इसमें ये 2 व्हील मॉडिफाई करा करके इसको 4 व्हील करा लेते हैं, और अब ये लोग यहाँ से जाने के लिए जो हैं तैयार हैं। ये लोग यहाँ से दिल्ली श्रीलंका बॉर्डर तक जाएंगे। मैं एक मरतबा आपको दिखा दूँ, इनके अलग से डिज़ाइन होती हैं ये स्कूटीज़, इसमें क्लच रखने का सिस्टम, बैसाखी रखने का, इनके जो ज़रूरत का सामान है वो होता है, और ये सब स्पेशली एबल्ड हैं। ये देखिए, और वाकई इससे हौसला मिलता है। मुझे लगता है कि जो सही हाथ पैर वाले हैं, सही सलामत हैं, जिनको अल्लाह ने, भगवान ने बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखा है, मैं कहता हूँ कि उनके लिए वाकई हज़ार नेमत है वो तंदुरुस्ती और उनके वो हाथ पैर जो सही सलामत हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, उनसे कहीं आगे इन लोगों के हौसले, इन लोगों के जज्बे, इन लोगों के जुनून वाकई इतने हैं कि उसके आगे बड़े बड़ों के हौसले फीके हैं, कमज़ोर हैं। यहाँ से इनको फ्लैग ऑफ कराकर भेजा जाएगा, और ये एक अवेयरनेस के तौर पर सभी लोग यहाँ से दिल्ली टू श्रीलंका जाएंगे। मेरे साथ में अरशद साहब हैं और एक संगति मैडम भी हैं, उनको भी ज़रा बुला लें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये एक अलग ही तरह का एक आइडिया है, और आप लोगों ने, मुझे याद है कोरोना के बाद में ऐसा किया था, उससे पहले एक बार किया था, तो ये क्या है सब कुछ और किस तरह से आप लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं? अरशद। सबसे पहले तो फरहान भाई आपका शुक्रिया कि आप हमेशा इन कॉज राइड पे हमारे कहने पे आ जाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इससे पहले इन लोगों ने कारगिल राइड की थी, उस टाइम भी हमने आपको बुलाया, आप बिला चौनो चुरा हमारी एक ही कॉल पे आ गए, आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका इसको बहुत अजर दे, सवाब दे। दूसरी आज अहम बात यह है कि ये ईगल स्पेशली राइडर्स जो हैं ये कॉज राइड करते हैं, स्पेशली एबल्ड हैं इसमें सारे राइडर, और अभी इन्होंने आज ये तय करा है
कि कल 15 दिसंबर को दिल्ली से श्रीलंका बॉर्डर, जो तकरीबन 6000 किलोमीटर आना जाना है, 15 दिसंबर को शुरू करेंगे, 3 दिसंबर को वापस आएंगे, 3 जनवरी को वापस आएंगे। तकरीबन 6000 किलोमीटर है। हिंदुस्तान की 12 रियासतों को कवर करेंगे। अलग अलग तरह के उसमें मौसम आएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए इन लोगों ने इस राइड को अंजाम देने का फैसला किया है। स्पेशली एबल राइडर्स का तहे दिल से शुक्रिया। क्या क्या मोटिव होता है आप लोगों का इसमें, जो आप जागरूकता का या अवेयरनेस के प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं? देखिए, ये जो राइडर्स हैं, इनका पहला मकसद जो है वो समाज को पैगाम देना है। ये पैगाम ये देना है कि नशे से दूर रहें। जहां आजकल वो लोग जिनके हाथ पैर सलामत हैं, जहनी तौर से वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी ना किसी नशे की लत में पड़ गए हैं, किसी समाजी बुराइयों में पड़ गए हैं। औरतों के खिलाफ औरतों का इस्तेसाल हो रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है। ये इन सब चीज़ों की अवेयरनेस के लिए टाइम टू टाइम राइड करते रहते हैं। उन सब चीज़ों की टाइम टू टाइम राइड करते रहते हैं। आप लोग जो है वो रेप के खिलाफ में, मुझे याद है कि आपने इसी तरीके से एक राइड की थी, और उसके अलावा जो ड्रग एब्यूज है उसको लेकर के भी किया था। 2018 में ये काफिला दिल्ली से लद्दाख जो है वो बच्चों पे हो रहे जुल्म, ज्यादती और जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ राइड की गई थी। 2019 में दिल्ली से स्पीति नशे के खिलाफ राइड की गई थी। उसके बाद में ये लोग 2021 में कारगिल गए, 10 गाड़ियां गई इनकी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह से स्पेशली एबल्ड लोग भी वहां कभी जा सकते हैं, राइड कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के करम से कारगिल तक गए। 10 गाड़ियां थी, तकरीबन 12-13 लोग थे। ऐसी हालत में यही गाड़ियां थी, यही लोग थे, यही जज्बा था, यही जुनून था, यही मकसद था। और ऊपर वाले का करम है, अल्लाह का अलग अलग करम है कि इनका ये जोश, इनका ये जुनून, इनका ये जज्बा, इनकी ये दीवानगी जो सही हाथ पैर वालों को मुयस्सर नहीं है, उनके नसीब में नहीं है, उनमें ये जज्बा और दीवानगी है। ऊपर वाले से दुआ है कि इनका ये जोश, इनका ये जज्बा कायम रहे और उसमें दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होते रहे। समाज को इसी तरह ये लोग पॉजिटिव मैसेज देते रहें। समाज को नशे से दूर रखने के लिए, समाज को औरतों के खिलाफ इस्तेहसाल के लिए, बच्चों पर जिनसी ज्यादती के लिए, इन सब चीजों को लेके जो ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में दे रहे हैं, वो इसी तरह से ये पैगाम देते रहें। मैं देख रहा हूँ कि ये एक परिवार है, यानी फादर हैं वो भी स्पेशली एबल्ड हैं, मदर हैं वो भी स्पेशली एबल्ड हैं, और इनके साथ में इनके ये बेटे हैं, ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ, तो ये लोग भी, मुझे लगता है कि समाज में बेदारी पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं लोगों को, और साथ ही जो इनको उड़ान दे रही हैं वो मैं आपको दिखा दूं। मैम है, मैम का नाम अलका मैडम है। अलका मैम है, फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। जी, संगति फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। मैं ज़रूर आपको भी सलाम करता हूं कि आप इस तरह के लोगों को मैम हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके पीछे का क्या कारण है कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं और इतने बड़े बड़े राइड्स जो हैं उनको ईजी बनाते हैं इन लोगों के लिए? तो संगति फाउंडेशन सभी तरीके की डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करता है, पैन इंडिया काम करता है पूरे देश में, और हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स हो, डिसेबिलिटी लिटरेचर होता है, एडवोकेसी करते हैं हम बहुत जगह। तो ये जो एक हमने धारणा बनाई थी क्रॉस कंट्री राइड की, वो इस हिसाब से बनाई थी कि लोगों को जो डिसेबल्ड होते हैं वो ज़्यादातर अपने घरों में सीमित रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते। वो इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कौन सी जगह एक्सेसिबल है, कौन सी नहीं है। तो हिंदुस्तान में ये एक्सेसिबिलिटी जो है वो बड़ी लिमिटेड है। ज़्यादातर मेन जगहों पर जहां हम और आप जाना चाहते हैं वहाँ हम चले जाते हैं, पर डिसेबल्ड को जाने में दिक्कत होती है। तो ये राइड के ज़रिए हम पूरे देश को ये जागृत करना चाहते हैं कि डिसेबिलिटी टूरिज्म इज़ ऑल्सो अ फेयर पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट। अगर हम ये ऐसी जगह नहीं बनाएंगे, ऐसे टॉयलेट्स नहीं बनाएंगे, ऐसे मंदिर और गिरजे और मस्जिदें नहीं बनाएंगे, और रेस्टोरेंट नहीं बनाएंगे, थिएटर नहीं बनाएंगे जो एक्सेसिबल हो, तो आम जनता की तरह डिसेबल्ड कैसे अपने सोशल लाइफ को पूरा करेगा, या उसके सपने कैसे पूरे होंगे। तो ये एक पूरा मैसेज है जिसके लिए हमारे 5 राइडर्स जो डिसेबल्ड खुद हैं वो 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 20 दिनों में, और
ये पूरा श्रीलंका बॉर्डर तक जाके वापस आएंगे। जगह जगह हमने इनके कई स्टेट से होकर गुजरेंगे। 21 स्टेट्स कवर हो रहे हैं और जहाँ पर ये कौन कौन से स्टेट से हल्का मैम जहाँ से गुजरेंगे ये लोग? दिल्ली से शुरू होकर राजस्थान, एमपी, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, पौंडीचेरी, ये सब कवर हो रहे हैं। और जब ये जाएंगे अलग अलग जगहों पे, लोगों से मिलेंगे, तो उनकी भी आंखें खुलती हैं। मैं और आप भी कई बार हम इस बात से सेंसिटिव नहीं हो पाते हैं कि क्या ज़रूरतें हैं, जी, किस तरीके की रिक्वायरमेंट पड़ती है और किस तरीके के सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। तो ये पूरा इस इरादे से इस राइड को पूरा प्लान बनाया गया है। एक लोग सोचते हैं कि ये स्पेशली एबल्ड हैं, समाज उनको एक अलग नज़र से देखता है मैम, अगर मैं कहूँ तो। हालांकि कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि इनको बहुत सोचते हैं कि एक स्टिग्मा है, लेकिन इनके हौसले जिनको आप लोग इतने इनको परवास दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए, वो जब तक हम और आप भी जब निकलते हैं तो मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन जो मुसीबतें एक डिसेबल्ड, एक दिव्यांगजन को सहनी पड़ती हैं, उसका स्केल ही बहुत अलग है। उसका स्केल अलग होने की वजह से हम ये चाहते हैं कि लोग अगर सामने देखें अपने कि दिव्यांगजन ये करना चाहते हैं, तब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो समझ पाते हैं और उसके लिए कुछ सोल्यूशन बना पाते हैं। तो इसीलिए इन सब की हिम्मत से ही ये सारा कार्यक्रम ठीक से एनविसाज किया गया, कंसेप्चुलाइज किया गया। अगर ये लोग अपनी हिम्मत नहीं दिखाते तो हम बोल बोल के इतना नहीं इफेक्ट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, देखिए इनके अंदर पेट्रियाटिज्म का जज्बा भी कुछ ऐसा है कि ये दोनों जो मेल फीमेल हमें दोनों दिख रहे हैं। ये कपल है, ये अफसर साहब ये कपल है, ये कपल है। तो वो मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, दोनों ही, यानी हस्बैंड भी वाइफ भी वो स्पेशली एबल्ड हैं, विकलांग हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसले देखिए। यही चीज समाज को मैसेज एक देने का। हाँ, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल बात है। अगर मैं भी दिन में अगर 3 घंटे गाड़ी ड्राइव करती हूँ तो आई फील टायर्ड। ये अभी 6-7 घंटे लगातार बिना बैक सपोर्ट के करने वाले हैं। ये कार में नहीं जा रहे हैं, ये मॉडिफाइड स्कूटी में जा रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ये बहुत ही हिम्मत की बात है, आसान काम नहीं है। तो इन्होंने तो ये बीड़ा ही उठाया है कि ये मुसीबतों को देखेंगे, उसको समझेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई ये मुसीबत हमारे रास्ते में आती है और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। इन मॉडिफाइड स्कूटीज में ये लोग होंगे। जी। अब रास्ते में कहीं बारिश होगी, किसी स्टेट में कहीं ज्यादा धूप होगी, कहीं गर्मी, कहीं ठंड ऐसी होगी, उस सब से गुजरेंगे। उस सब के लिए तैयार हैं ये। उनकी हिम्मत है और वो तैयार है। और हमने छोटी मोटी तैयारी तो ऑफ कोर्स की है। ऑल वेदर जैकेट ले ली, हेलमेट्स ले लिए, है ना। जो चीज़ तैयारी हो सकती है वो है, लेकिन जो नेचर की इच्छा है। अब आप देखिए, आज फ्लैग ऑफ में, आज हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आमतौर पे इन दिनों में इतनी अच्छी धूप नहीं रहती है, पर हमें अपने फ्लैग ऑफ के सेरेमनी के लिए अच्छी धूप मिली, तो नेचर ने हमारा साथ दिया। तो हम आशा करते हैं कि आप सबकी दुआओं से उनको नेचर का साथ भी मिलेगा। तो मैम, लेकिन इनके लोगों के लिए स्टेज किस तरह से होते हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं। मान लीजिए किसी रास्ते से ये लोग गुजर रहे हैं, इनको रुकना है किसी स्टेट में, दिल्ली से निकलने के बाद में, इनका किस तरह से स्टे होता है, कैंपिंग कैसे होती है, खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे होता है। ये क्योंकि एक लंबा सफ़र है, 15 तारीख से लेकर, यानी 15 दिसंबर से 3 जनवरी तक एक लंबा सफ़र है, और वो भी 2 व्हीलर्स। तो उस सब के लिए हमने इंतजाम किए हैं जगह जगह पर उनके रुकने का। हर रोज़ ये रुकेंगे, सुबह से निकलेंगे, शाम को पहुंचेंगे और रुकेंगे उस जगह पर। तो हमने जगह जगह एक्सेसिबल होटल्स ढूंढी हैं, और जहाँ पर एक्सेसिबल होटल्स नहीं मिली हैं वहाँ हम उनको सॉल्यूशंस दे के भेज रहे हैं। सॉल्यूशन उस तरीके के जिसमें फोल्डिंग रैंप है। फॉर एग्जांपल, फोल्डिंग रैंप से क्या होता है कि जहाँ व्हीलचेयर के सामने कुछ सीढ़ियाँ आ जाती हैं, वहाँ पे वो फोल्डिंग रैंप को खोल के लगा लिया जाता है और वो हाल फिलहाल का सोल्यूशन बन जाता है। तो हम उस तरीके के सोल्यूशंस के साथ भी भेज रहे हैं। और जगह जगह हमने बात ही ये करी है, डिसेबिलिटी कमिश्नर्स को चिट्ठी लिखी है कि ताकि उन्हें पता हो कि भाई इस तरह की राइड आ रही है, तो क्या हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। रास्ते में लोग जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा, लोग जुड़ते हैं, बिल्कुल, वेलकम करते हैं इस तरह के लोगों का भी। बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की? जी। हर स्टेट में एक स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर है। उनको लिखा गया है, NHAI को लिखा गया है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा गया है। जी। तो उनसे भी हमें
एम्स को लिखा गया है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, रोटरी क्लब को लिखा गया। तो हम अलग अलग लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रास्ते में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है वो देखिए, जब सी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? तो जब वो आगे सामने आता है कोई रिक्वायरमेंट, तब लोग उसमें अपना सहयोग करते हैं। बिल्कुल, जैसे अलका जी बता रही हैं, ये संगति की मैं कहूँ तो रूह रवा हैं, और इन्होंने ये पूरा डिज़ाइन किया है, यानी फ्लैग ऑफ जो किया है यहाँ से। अब दिल्ली से ये लोग चलेंगे और उसके बाद फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए ये लोग जाएंगे। लगभग 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना, यानी 6000 किलोमीटर ये गाड़ियाँ, ये जिसको आप लोग अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये लोग जाएंगे और स्पेशली एबल्ड हैं, ये सभी जा कर के वापस आएंगे। तो इनकी जाने आने के लिए हम भी शुभकामनाएं इनको देते हैं। इनके हौसलों को ज़रूर, इनकी उड़ानों को, इनके जुनून और जज्बातों को सलाम करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, एक यहाँ पर स्पेशली डिज़ाइंड कार भी है और उस कार को चलाने वाले एक ब्रदर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर धीर है जी, सुधीर धीर है मेरा नाम। सुधीर धीर है, संगति के फाउंडर हैं। अब खास चीज़ मैं बताऊं आपको, मैं इनकी कार का ये गेट खोलता हूं और ये देखिए, सुधीर धीर जी भी स्पेशली एबल्ड हैं। आप देखिए, आपकी तरह हमारी तरह दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन आपसे और हमसे अच्छी गाड़ी चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। ये देखिए आप, इन्होंने स्पेशली, इसमें गाड़ी में क्लच नहीं है, इस गाड़ी में गियर नहीं है, ऑटोमेटिक कार है और इसको डिज़ाइन कराया गया। ये गाड़ी जिसके अंदर ब्रेक है और एक्सीलरेटर है और हाथ में है, ये हैंडी किया हुआ है। ये देखिए, इससे गाड़ी आगे बढ़ेगी, इसी से रुक जाएगी। ये सब सुधीर जी, कहाँ से इतना इंस्पिरेशन मिला और कैसे इन लोगों के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं? इंस्पिरेशन की बात नहीं करूँगा मैं, जैसे आम किसी को भी घूमने का शौक़ होता है तो मुझे भी शौक़ था। तो मैं बहुत दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ और जो दिक्कतें या प्रॉब्लम्स देखी मैंने इस ड्यूरेशन में, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रैली का प्रयोजन इसलिए भी किया है कि हम एक इस पर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकें। जो डॉक्यूमेंटेशन सरकार को, लोकल NGOs और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया जाएगा और बड़े सारे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वो दिखाया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, लोकल NGOs और जो हम सब खुद भी लोग हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें और एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके असेसिबल, जिससे कि कोई भी, डिसेबल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन्स भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, वो कभी ट्रैवल करने के लिए ये नहीं सोचें कि वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप उठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिए, रास्ते में आपको पता है सब चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसे ही हमें नहीं मिलती हैं ये सब चीज़ें। हमें इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वही कॉम्प्रोमाइज़ेज़, वही चैलेंजेस हम इस रैली के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इस रैली का मकसद ही यही है। बिल्कुल, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और समाज में ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे अलग नहीं हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। और यही वजह है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो आज इन्हीं लोगों को देख करके लगता है कि उन पर वो शेर जो है वो सूट करता है कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। ये लोग तैयार हैं बस जाने के लिए। और अब यहाँ से इंडिया गेट से ये लोग कई स्टेट्स होते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 12 स्टेट्स होते हुए गुजरेंगे और ये सब पहुँचेंगे जो श्रीलंका दिल्ली बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर है, वहाँ तक पहुँचेंगे दिल्ली बॉर्डर से निकलकर। और फिर उसके बाद में अपना जो मैसेज और पैगाम है वो पूरे देश और दुनिया के नाम देंगे। अवेयरनेस के लिए, सोशल कॉजेज़ के लिए, जागरूकता के लिए इस तरह की ये लोग राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इंडिया गेट से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।